जलवायु परिवर्तन अब एक मुद्दा नहीं बल्कि एक गंभीर वैश्विक चुनौती बन चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका असर अब सामने दिखाई देने लगा है। लगातार बरसात के कारण होने वाला नुकसान इसकी पुष्टि करता है। इस बार स्थिति कुछ और ही दिखाई दे रही है और इसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के रूप में भी समझा जा सकता है। दरअसल इस बार मानसून में कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण जम्मू कश्मीर के उधमपुर, कटरा और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पहाड़ी इलाकों, कुल्लू और मंडी में बादल फटने, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने की घटनाएं हुई हैं। यानी इस मानसून में स्थिति भयावह हो गई है। बता दें कि हर साल मौसम विभाग मानसून सीजन के लिए 2 चरणों अप्रैल और मई में दीर्घकालिक पूर्वानुमान जारी करता है। 2025 के लिए जारी किए गए इन दोनों पूर्वानुमानों ने दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन 2025 के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा का संकेत दिया। मौसम विभाग ने सितंबर में देश भर में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार सितंबर में पूरे देश में मासिक औसत वर्षा सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। ये दीर्घकालिक औसत का 109% से भी अधिक है। उत्तराखंड, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में इस महीने के दौरान भारी वर्षा की संभावना की भी चेतावनी है। अत्यधिक बरसात से भूस्खलन, अचानक बाढ़ और शहरी क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम अब भी सचेत नहीं हुए तो भविष्य में जान माल का नुकसान ज्यादा हो सकता है। IPCC पिछले 1 दशक से लगातार यही संकेत दे रहा है कि दुनिया में प्रकृति, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के व्यवहार अब मानव नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। लेकिन आपको जानकर तसल्ली होगी कि इस गंभीरता को हमारी सरकार ने समझा है और देश भर में जलवायु परिवर्तन पर उचित ध्यान दिया गया है। सरकार ने देश को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए कई पहल की हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जो कि 2008 में शुरू की गई। ये 8 राष्ट्रीय मिशनों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है जो जलवायु परिवर्तन से निपटते हुए सतत विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इनमें सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, सतत कृषि और जल संरक्षण मिशन शामिल हैं। राज्य कार्य योजनाएं जिसके तहत राज्यों ने भी NAPCC के अनुरूप अपनी स्वयं की जलवायु कार्य योजना विकसित की है जो क्षेत्र विशिष्ट कमजोरियों जैसे चरम मौसम की घटनाओं, बाढ़ या सूखा, जल निकासी सुधार और मॉनसून पैटर्न में बदलाव को संबोधित करती है। आपदा प्रबंधन और पूर्व चेतावनी प्रणाली के तहत भारत ने अपने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से आपदा तैयारी को मजबूत किया है जो चरम मौसम की घटनाओं जैसे चक्रवात, हीट वेव, बाढ़ के प्रभावों को कम करने के लिए मौसम विभाग के साथ मिलकर काम करता है। जलवायु अनुकूल कृषि के तहत सरकार ने जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया है, जैसे सूखा प्रतिरोधी फसलें, बेहतर जल प्रबंधन और वर्षा व तापमान के पैटर्न में बदलाव के अनुकूल फसल पैटर्न में परिवर्तन। आखिर में आपको बताना चाहेंगे कि मौसम का ये पूरा हाल बताने के पीछे हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि हमें सतर्क रहने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन को लेकर गंभीर होना पड़ेगा और पर्यावरण को बचाने की अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। तभी हम सरकार के साथ मिलकर अपने पर्यावरण को बचाने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे।